काटूंगा। हेलो गाइस। हेलो हेलो बोलो। हेलो। हेलो। तो आज का पढ़ेंगे ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। यस सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड एंड ये कौन सा है किताब? लुकिंग अराउंड ईवीएस मत ईवीएस। एनवायरमेंटल स्टडीज। हेलो बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है क्लास 5th का एनवायरमेंट बुक है। देखो किताबें फाड़ चुके हैं ये लोग, कुछ नहीं कर सकते। उसका चैप्टर 15 चैप्टर जिसका नाम है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, इसको पढ़ेंगे। आप हमारी वीडियो को अगर पसंद करते हो तो लाइक कर देंगे और अगर अच्छा लगा तो आप उसे सब्सक्राइब करेंगे। तो हम लोग अब शुरू करते हैं पढ़ना, ठीक है? तो शुरू करते हैं, चलिए। देयर वॉज ए वुड कटर। देयर वॉज ए वुड कटर। वुड कटर मतलब लकड़हारा। एक लकड़हारा था। एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन मॉर्निंग में वह कहाँ जाया करता था? फॉरेस्ट जाया करता था। क्यों जाया करता था? लकड़ी काटने। टू कट द वुड। तो जो लकड़हारा था प्रत्येक मॉर्निंग सुबह उठ के और वो कहाँ जाया करता था? लकड़ी काटने जंगल में। इन द इवनिंग शाम में ही वुड सेल द वुड इन द सिटी। और क्या करता था कि सुबह में लकड़ी काट लेता था और शाम को ले जाके उन लकड़ियों को बेच दिया था। शाम को उन लकड़ियों को ले जाके बेच देता था सिटी में, ठीक है? वन डे ही वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन क्या हुआ कि वो द फॉरेस्ट का मतलब डीप मतलब एकदम जंगल के एकदम अंदर चला गया, घने जंगल के अंदर चला गया। इट वॉज ए वेरी कोल्ड विंटर। मौसम कैसा था? बहुत ठंडा जाड़े का मौसम था, ठंडी का मौसम था। हिज फिंगर्स वर बिकमिंग नम्ब मतलब सुन्न पड़ते। उसकी ठंडी से उसकी उंगलियां क्या हो रही थी? सुन पड़ रही थी। नम हो रही तो कोई दिक्कत हाँ, सुन्न पड़ती जा रही थी। एवरी नाउ एंड देन मतलब हर एक क्षण द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्सेस। मतलब इतनी ठंड लग रही थी ना कि हर एक क्षण वो अपने कुल्हाड़ियों को क्या कर रहा था? नीचे रख दे रहा था। मतलब ठंडी इतनी ज्यादा थी कि एंड ब्रिंग हिज हैंड क्लोज टू द माउथ। और ऐसे कर रहा था क्लोज। देन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन देम टू वार्म देम। और इसमें जोर जोर से फूंक मार रहा था। क्यों? ताकि ये हाथ उसका क्या हो सके? गर्म हो सके, ठीक है? अब आते हैं नीचे के पैसेज में। सो डोंट डू दिस। व्हाइल ही वाज कटिंग वुड, जब वो लकड़ी काट रहा था, मियाँ क्या नाम है इसका? बलिस्ते वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम ए कॉर्नर। एक मियाँ बलिस्ते थे। जब लकड़हारा लकड़ी काट रहा था तो मियाँ बालिस्ते उनको एक कॉर्नर से क्या कर रहे थे? देख रहे थे। मियाँ बालिस्ते बेटा ठीक से रहो। मियाँ बालिस्ते सॉ दैट द वुड कटर केप्ट ब्लोइंग हिज हैंड। मियाँ बालिस्ते ये देख रहे थे कि अरे ये बार बार ऐसे क्यों अपने हाथ को ब्लो कर रहा है। ही बिगेन टू वंडर व्हाट ऑल दैट अबाउट, कि ये है क्या? मियाँ बालिस्ते को लग रहा था कि बार बार हाथों को ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या? ही गॉट अप थिंकिंग दैट ही वुड गो एंड आस्क द वुड कटर। उसने सोचा कि अरे भाई मैं जाता हूँ और उससे पूछता हूँ। आफ्टर वॉकिंग ए लिटिल, मियाँ बालिस्ते थोड़ी दूर चले। ही केम बैक, और वो पीछे आ गए। थिंकिंग सोचते हुए कि द वुड कटर में नॉट लाइक बीइंग आस्क्ड, कि शायद मैं ये पूछूं तो लकड़हारे को ये बात पसंद नहीं आएगी। फाइनली अंत में क्या हुआ कि मियाँ बालिस्ते कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ। मतलब मियाँ बालिस्ते पूछने से अपने आप को रोक नहीं पाए। ही वेंट हॉपिंग टू द वुड कटर। हॉपिंग क्या होता है बेटा? उछल के वो मियाँ बालिस्ते हॉपिंग करते हुए कहाँ पहुंचे? कूद के वुड कटर के पास पहुंचे। एंड सेड, और कहा, हेलो ब्रदर, इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा न लगे, कैन आई आस्क यू समथिंग, तो क्या मैं आता हूँ? सिंग दिस टाइनी पर्सन। जब लकड़हारे ने देखा अरे तो बौना आ गया। द वुड कटर वॉज अमेज्ड। ऐसे कर रहा था वुड कटर, कौन हो? एंड आस्क्ड अम्यूज्ड, और आश्चर्य होके बोला। बट ही डिड हिज अ स्माइल एंड सेड, उसने मुस्कुराया और बोला, ऑफ कोर्स, हाँ, निसंदेह। आस्क व्हाट यू वांट टू, पूछो तुम क्या चाहते हो। ऑल आई वांट टू आस्क इज व्हाई डू यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ ऑन योर हैंड। बलिस्ते ने कहा
कि मुझे बस इतना बता दो कि बार बार तुम अपने माउथ से अपने हाथों को क्यों ब्लो कर रहे हो, क्यों फूंक मार रहे हो। सेड मिया बलिस्ते। द वुड कटर रिप्लाइड इट इज टू कोल्ड। वुड कटर ने कहा कि टू कोल्ड का मतलब बहुत ठंडी है। माई हैंड वॉज फ्रोजन, और मेरे हाथ क्या हो जा रहे हैं, फ्रोजन, जम जा रहे हैं। सो आई ब्लो ऑन देम टू वार्म देम अप ए लिटिल, इसलिए मैं उस पे ब्लो कर रहा हूँ ताकि वो कुछ गरम रहे। देन वेन दे गेट कोल्ड अगेन आई वार्म देम अगेन बाई ब्लोइंग, और जब ये थोड़े गर्म हो जा रहे हैं तो मैं काम शुरू कर दे रहा हूँ, और फिर जो थोड़े से ठंडे होते हैं फिर ब्लो करता हूँ, फिर ये गर्म हो जाते हैं, फिर काम में लग जाता हूँ। मिया बलिस्ते नोडेड। मिया बलिस्ते नोडेड का मतलब मुंडी हिलाना। ओहो, सो दैट इज इट, ये बात है। एंड विद दैट ही मूव्ड ऑफ। अब इसके साथ वो मिया बलिस्ते क्या हो गए, चले गए। बट ही स्टेड नियर बाई, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गए, वो पास ही जाके ठहरे, रुके। एंड केप्ट ए क्लोज वॉच फ्रॉम हिम, और ध्यान से देखते रहे। कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, तो कर क्या रहा है, ठीक है। एंड केप्ट क्लोज वॉच ऑन हिम। सून इट वॉज आफ्टरनून, और जल्दी ही क्या हुई, शाम हो गई। द वुड कटर बिगेन टू थिंक ऑफ लंच, और वुड कटर को अब क्या लगी, भूख। ही पिक्ड अप 2 स्टोन एंड मेड ए चूल्हा। उसने 2 स्टोन पकड़े और उससे क्या बना लिया, चूल्हा बना लिया। ही डिड ए फायर, उसने क्या किया है, उसने आग जलाई। एंड पुट ए स्मॉल हांडी, और उसके ऊपर क्या रखा, आग जला के, और उसके ऊपर हांडी रख दिया, पॉट रख दिया। फिल्ड विथ पोटैटो टू बॉयल, और इस हांडी में क्या बॉयल कर रहे थे वो, पोटैटो मतलब आलू। अजिंक्य बी सीरियस ना, पढ़ाई हो रही है तो हर बात पे नहीं हंसते ना। पोटैटो उसमें बॉयल करने के लिए रख दिए। द वुड वाज डैम्प। अब डैम्प का मतलब, अब लकड़ी तो जंगल का उठा के वो चूल्हे में डाल रहे थे, लेकिन लकड़ी क्या थी, लकड़ी गीली थी, हल्की गीली थी। डैम्प मतलब क्या होता है, वो मुंह पे लगाता हो ना, डैम 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 डैम, नहीं लगाता वो गोल क्रीम नहीं, फाउंडेशन लगा नहीं, वो जो नहीं होता है निचोड़ के पहले उसको पानी निकाल देते हो, तो डैम मतलब हल्का गीला। सो द वुड कटर बेंट डाउन एंड ब्लीव ऑन द फायर टू कीप हेल्प इट बर्न। अब बेचारा खुद से तो वो जल नहीं पा रहा था, तो बार बार वुड कटर को क्या करना पड़ा था, चूल्हे के पास देखना, ऐसा मुंह ले जाकर करके उसको जलाना पड़ रहा था। बालिस्ते वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम ए डिस्टेंस, और मिस्टर बालिस्टे जो भी थे वो नजदीक से थोड़ा दूर जाके उनको क्या कर रहे थे, ये सब करते हुए देख रहे थे। अरे, ही सेड टू हिमसेल्फ, देयर ही गोज अगेन ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, डज फायर कम आउट ऑफ हिज माउथ। बोले अरे, यहाँ भी वही कर रहे कि उसको मुंह से फायर निकल रहा है। अब मिस्टर बालिस्ते ये बात सोचने लगे, कहीं इसके मुंह से तो फायर नहीं निकल रहा है, तो लकड़ी में आग लग रही है। द वुड कटर वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। वुड कटर को क्या लगी थी, जोरों की भूख। ही टुक आउट ए पोटैटो फ्रॉम ए हांडी, उसने एक हांडी से पोटैटो निकाला। ही ट्राई टू ईट इट, और खाने की यहाँ रे वो कोशिश की। बट द पोटैटो वॉज टू हॉट, लेकिन पोटैटो क्या था, पोटैटो बहुत गर्म था। पोटैटो वॉज टू हॉट का मतलब पोटैटो बहुत गर्म था। ही अगेन बिगेन टू ब्लो ऑन इट, अब फिर से पोटैटो को ये फू करने लगे, ठीक है। अरे, सेड बालिस्टे टू हिमसेल्फ, ही इज ब्लोइंग अगेन, ये फिर हवा मार रहा है। नाउ व्हाट इज ही गोइंग टू बर्न द पोटैटो, अभी क्या चाहता है कि मैं पोटैटो को भी जलाऊं। आफ्टर ब्लोइंग ए फ्यू मोर फू ऑन इट, द वुड कटर पुट इट इन माउथ। अब वुड कटर ने क्या किया, कुछ और फू किया और उसको मुंह में खा गया, डाल दिया। एंड बिगिन टू ईट इट, और इसे खाना शुरू कर दिया। नाउ मिया वॉज वेरी सरप्राइज। मिया क्या हो गए, अब बहुत ही सरप्राइज हो गया, आय दादा, ये तो हाथ पे भी फूफू कर रहा है, फायर पे भी फूफू कर रहा है, आलू पे भी फूफू कर रहा है, ये कर क्या रहा है। He just could not stop himself. वो अपने आप को रोक न सके। एंड ऑफ ही वेंट होपिंग टू द वुड कटर, और फिर कूदते पहुंच गए वुड कटर के पास। हेलो ब्रदर, ही सेड, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन अगेन, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछूं। द वुड कटर रिप्लाइड, वुड कटर ने कहा, नॉट एट ऑल, एकदम नहीं। आस्क, और सॉरी उसने कहा ना कि नॉट एट ऑल मतलब कि नहीं, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। आस्क व्हाटएवर यू वांट टू, आपको जो पूछना है आप
पूछिए। मियाँ बालिस्ते सेड, दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू ब्लू ऑन योर हैंड टू वार्म देम अप। कि आप सुबह में जब मैंने पूछा था तो आपने कहा था कि मैं हवा इसलिए फू फू कर रहा हूँ ताकि मेरे हाथ गर्म हो जाए। नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पोटैटो, अब आप इस पोटैटो पर फू फू कर रहे हो, विच इज ऑलरेडी सो हॉट, जो पोटैटो पहले से ही बहुत गर्म है, अब फिर फूक मार के उसको और क्या गर्म कर रहे हो। व्हाट डू यू वांट टू मेक इट हॉटर, क्या आप इसे और गर्म करना चाह रहे हो। नो 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 माई लिटिल फ्रेंड, नहीं नहीं मेरे दोस्त, दिस पोटैटो इज टू हॉट, आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन। ये जो पोटैटो है ना ये बहुत गर्म है और मैं इसको ब्लो कर रहा हूँ ताकि ये क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। When he heard this, जब उसने ये सुना, मियाँ बालिस्ते फेस became white। बोला जो ठंडा है उसको गर्म कर रहा है, जो गर्म है उसको ठंडा कर रहा है, ये कौन सा जादू है। और he began to tremble with fear। क्या and I started to back away। और वहां से वो बेचारा बोला कि चलते हैं। दुआ में याद रखना। द वुड कटर वॉज गुड मैन, वुड कटर जो थे अच्छे आदमी थे। ही सेड, व्हाट इज रॉन्ग मियाँ, आर यू ट्रिम्बलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड। क्यों मियाँ काफ कह रहे हो, ठंडी लग रही है क्या। बट मियाँ बालिस्ते केप्ट गोइंग बैकवर्ड, लेकिन मियाँ बालिस्ते रुके नहीं, चलते गए। वेन ही वॉज ए सेफ डिस्टेंस अवे, जब वो कुछ सेफ दूरी पे पहुंच गए, ही सेड टू हिमसेल्फ, तब मियाँ बालिस्ते ने अपने आप से कहा, व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर इज दिस, कैसा क्रिएचर है भाई। श्योरली ही मस्ट बी ए घोस्ट और ए डिजिन। इसका मतलब उसने कहा जरूर ये कोई भूत प्रेत होगा, ठीक है। तो डजिन क्या होता ब्लो डजिन मुझे नहीं पता, जिन तो वही तो बताया भूत जिन होगा, तो तुम सुन रहे नहीं हो। तो दजिन लिखा है, ये दजिन लिखा है पर होता जिन है, तुमने गलत पढ़ा है, जिन होता है दजिन नहीं। ठीक है, डी साइलेंट हो जाता है। तो मैं अभी तो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड विद द सेम ब्रेथ। उसने कहा कि सेम ब्रेथ से ये ठंडा कर रहा है, कभी गर्म कर रहा है। इज इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसी ब्रेथ से फू कर रहा है तो कोई चीज गर्म हो जाएगा, उसी ब्रेथ से फू कर रहा है तो कोई चीज ठंडा हो जाएगा। दैट इज राइट, देयर आर सम थिंग्स विच जस्ट कांट बी बट दे आर। उसने कहा कि जरूर ऐसा कोई चीज है जो सम थिंग्स विच कांट बी बट देयर आर, जो कुछ बोले तुम क्या कह रहे थे। उसने कहा कि दैट इज राइट, देयर आर सम थिंग्स विच जस्ट कांट बी बट देयर, हो नहीं सकता लेकिन वो है, पता नहीं क्यों है। आगे पढ़ते हैं। डू दिस, मियाँ बालिस्ते वाज कंफ्यूज्ड व्हेन ही सॉ द वुड कटर ब्लोइंग। इस वैसे कहानी के राइटर कौन है। जाकिर हुसैन। क्या जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। हाँ, अब चलो अब डू दिस में आते हैं। मियाँ बालिस्ते वाज कंफ्यूज्ड, मियाँ बालिस्ते कंफ्यूज थे व्हेन ही सॉ द वुड कटर ब्लोइंग ऑन, बेटा ध्यान दो, व्हेन ही सॉ द वुड कटर ब्लोइंग ऑन हिज कोल्ड हैंड, जब उन्होंने देखा कि वुड कटर अपने कोल्ड हैंड को ब्लो कर रहा है टू मेक देम वार्म एंड ऑन द हॉट पोटैटो टू कूल देम, कि मियाँ बालिस्ते को लगा कह रहे एक ही ब्रेथ से, एक ही फूफू से कोई चीज ठंडा हो जा रहा है और कोई चीज गर्म हो जा रहा है। हैव यू वार्म योर हैंड इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड। हाँ यस सर, करते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे करते हैं जब कहीं बाहर निकलते हैं तो। मुंह का हवा आसपास की हवा से क्या होता है, गर्म होता है कि ठंडा होता है। जब वो तुम हथेली पे फूफू करते हो तो ठंडा, हॉटर हॉटर। नाउ पुट योर हैंड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ एंड ब्लो अगेन। करो, सम डिस्टेंस बोला है, सम डिस्टेंस। हाँ, डज द एयर फ्रॉम योर माउथ फील वार्म, हुआ वार्म फील हुआ, वो मतलब ठंडा, गरम हाँ फील हुआ, नहीं ठंडा फील हुआ, ठंडा फील हो गया। रख के करो, इधर अब करो, देखो ठंडा फील हो रहा है। अब तुम लोग कर लेना ही सब से अप्पा में से थिंक एंड टेल। अब देखो अब और चीजें कुछ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर्स है। क्या है क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि फोल्ड ए पीस ऑफ क्लॉथ 3 or 4 times, किसी क्लॉथ को 3-4 बार मोड़ो। नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ, उसको अपने होता है ना अपने माउथ के पास ला और उसको फूको। देखते हो आंख किसी का ही हम लोग ऐसे ही करते हैं, किसी को झटका वटका लग जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको 3-4 फोल्ड करते हैं
और गर्म हो जाता है तो आंख पे ऐसे सेकते हैं ना मम्मी, तुम लोग की आंख में चोट लगता है तो कोई करता है ना। हाँ, आँख को पा जाता है। हाँ, डिड द क्लॉथ बिकेम वार्म, कपड़ा क्या गर्म हो जाता है। हाँ, Baleste saw that woodcutter were trying to cool the hot potato by blowing on them. What would have happened if he had eaten the potato without cooling them? बलिस्ते ने देखा कि पोटैटो को खाने से पहले वो जो वुड कटर था उसको ठंडा कर रहा था, अगर वो गर्म ही खा जाता तो क्या होता। तो उसको ठंडी में गर्मी नहीं, उसको बहुत गर्मी लगता। उसका मुंह जल जाता। प्लीज मैं बोलूं, Have you ever burned your tongue when you ate or drank something that was too hot? कभी मुंह जला है जब गर्म कुछ। हाँ, चाय वैसे तो जनरली आदमी का मुंह जल जाता है, तो तुम लोग तो बच्चे हो तो दूध से कभी जलाए हो तो बताओ। दूध तो हमें हमेशा ठंडा मिलता है। How do you ठंडा cool? थोड़ा गर्म मिलता है। How do you cool some food when it is too hot? अगर कोई फूड बहुत गर्म होता है तो आप इसे कैसे ठंडा करते हो। फू करके या पंखा चला देते हो, पंखे में वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो भूख लगी। हाँ, जैसे भी करते हो। इफ यू वर टू कूल दिस 3 थिंग्स, दाल रोटी राइस, इन विच वे कुड यू डू दिस। अगर तुमको 3 चीजें मैं दूं, एक दूं दाल, दूसरी दूं रोटी, तीसरी दूं चावल, तो तुम उसे कैसे ठंडा करोगे। दाल के लिए पंखा चला दूंगा, रोटी के लिए वो ऐसे से करूंगा, दाल पे क्योंकि अगर चावल पे मैं ये चलाता हूँ तो चावल तो उड़ जाएगा। रोटी को पानी में डाल देना, ठंडा हो जाएगा। नहीं, करके देखना, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट अदर थिंग्स डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ। और कौन कौन सी चीजों के लिए मुंह से हवा देते हो। जैसे बलून फुलाने के लिए, चाय पीने के लिए। चाय पी तो चरखी चलाइए जो खरीद के लाते नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, घिरनी, उसको फूकते हो तो पूरा राउंड 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 सीटी बजाने के लिए। सीटी बजाने के लिए, ठीक है। पेपर विसल बनाने। हाँ, तो ये सब है। देखो, मेक विसल ऑफ द फॉलोइंग गिवन थिंग्स, राइट इन सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट टू द सॉफ्टर विसल। मतलब किससे सीटी ज्यादा तेज से निकलेगा, टॉफी से, लीफ से, बलून से, कैप ऑफ पेन या अदर थिंग से। उधर करके देख लेना, ये सयापा तुम लोग खुद करना, ठीक है। हैव यू सीन पीपल प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखा है, फ्लूट बजाते, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग, देखा है बजाते हुए। मृदंग होता है। कैन यू रिकॉग्नाइज देयर साउंड विद योर आईज क्लोज। क्या आप इसके साउंड को आंखें बंद करके रियलाइज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसके फोटो को आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। किसके किसके फोटो को, फ्लूट को, ढोलक को, बीन को, गिटार को और मृदंग को। आज के लिए इतना ही। अब इसमें खाली क्वेश्चन है, आप इसे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और इसको खत्म करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप इसे खत्म करेंगे। बाय।